तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। कुछ भी नहीं तो कोई गम नहीं है, कुछ भी नहीं तो कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है। हेलो दोस्तों, लो समझ लो 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर। यह है मेरा रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर। इसके विषय में हमने पहले वीडियो में पूरा सिलेबस डिटेल में बता दिया था कि आपके एग्जाम में चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जा करके देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से बताने वाले हैं, ठीक है। अगर आप इस बार देखिए, अगर आप 12 पास करके कोई कंपटीशन लेवल का एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, कोई भी तैयारी करने जा रहे हैं तो रीजनिंग बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए नया सिलेबस हो सकता है। और बिल्कुल नया ही होता है जब जो छात्र इंटर पास करके जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने, उनके लिए नया सिलेबस होता है। तो इसलिए रीजनिंग जो है आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हम जो भी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, छोटे बड़े क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला चैप्टर है, आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल से। अगर पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगे वीडियो अच्छा है तब लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो नहीं अच्छा है तो कोई जरूरत नहीं है लाइक सब्सक्राइब करने का, ओके। वीडियो आपको नहीं पसंद आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब न करिए, लेकिन पसंद आता है तो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत भी नहीं है आपको, ओके। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं सादृश्यता परीक्षण। इसके पहले हमने बता दिया था सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति। चलिए एक बार हम फिर बता देते हैं रीजनिंग का अर्थ क्या होता है, और रीजनिंग का अर्थ होता है हिंदी में तर्क शक्ति, ठीक है। क्योंकि जो नए छात्र हैं उनको पता नहीं है कि रीजनिंग होता क्या है, क्योंकि उनके सिलेबस में कभी था ही नहीं। तो क्या होगा कि रीजनिंग का अर्थ होता है भैया तर्क शक्ति। तर्क शक्ति मतलब जवाब सवाल आप कह सकते हैं। तर्क वितर्क मतलब क्या होता है, गांव में बोला जाता है जवाब सवाल। जैसे कि पहले क्या होता था कि जैसे ठंडियों के महीनों में तख्ता के सामने 4-5 लोग बैठते थे तापने के लिए, तो क्या होता था कि आपस में कहानी किस्सा चालू हो जाता था। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे कि जैसे बाप पूत 2 रोटी बनी 3 तो कैसे खाओगे एक एक, है ना। तो वही भैया रीजनिंग है, वही चीज रीजनिंग का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के मानसिक क्षमता का आकलन करना, किसी भी व्यक्ति के मानसिक क्षमता का आकलन करना। और परीक्षा में इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है पूछे जाने का कि उसकी किसी भी स्टूडेंट की कैपेसिटी कितनी है, सोचने की कैपेसिटी कितनी है और समझने की कैपेसिटी कितनी है। इसीलिए इस सिलेबस को जोड़ा गया है। आई होप कि आप समझ गए होंगे इस सिलेबस को जोड़ने का मतलब, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले है सादृश्यता परीक्षण। सादृश्यता परीक्षण जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एनालॉग टेस्ट, ठीक है भैया। इंग्लिश में इसको बोला जाता है एनालॉग टेस्ट। अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो ठीक है, नहीं हिंदी में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक। देखिए सादृश्यता परीक्षण जो होता है, सादृश्यता परीक्षण के अंतर्गत इसका अर्थ ये होता है कि 2 चीजों में कुछ ना कुछ चीज कॉमन होना चाहिए या समान होना चाहिए। जैसा कि हम आपको बताएं कि सादृश्यता का अर्थ होता है कि यानी किन्हीं 2 चीजों में एक गुण उसका मिलान करना चाहिए। उसी आधार पर हम क्या समझेंगे कि जो नेक्स्ट आने वाला है उसका भी अगले से कुछ ना कुछ मिलान करेगा। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम एक उदाहरण के तौर पर बताएं कि जैसे मान लीजिए गांव में 2 व्यक्ति हैं, और एक का नाम है रमुआ, एक का नाम है कलुआ, ठीक है। रमुआ कलुआ है तो अलग अलग बिरादरी से, उनका घर भी अलग है, दूर है, डिफरेंट है, लेकिन है गांव में ही। और लेकिन उनका चेहरा जो है सेम मिलता है, तो ठीक है। तो उसमें क्या चीज है कॉमन, उनका चेहरा जो है बिल्कुल सेम है। तो रमुआ कलुआ का चेहरा तो सेम हो गया, और बट अब जैसे रीजनिंग के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा कि इन 2 लोगों का चेहरा सेम है, तो नेक्स्ट वाला का एक मुंह बना दिया जाएगा और एक पैर बना दिया जाएगा, हाथ बना दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे करके तो नेक्स्ट वाले का क्या चीज सेम होगा, तो अगर इसका भी ये चेहरा सेम है तो नेक्स्ट वाले का भी चेहरा सेम होना चाहिए। तो रीजनिंग का
सादृश्यता का अर्थ यही हुआ कि एक चीज कॉमन होगा, उसी के आधार पर आगे वाले क्वेश्चन को हम हल करेंगे कि अगर जो रिलेशन इसमें हमको दो चीजों में दर्शा रहा है वही रिलेशन आने वाले क्वेश्चन में हमको दर्शाना होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आंसर का पता करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन में आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कठिन चैप्टर भी नहीं है, बहुत ही इजी है। रीजनिंग को समझना बहुत ही इजी है जब तक आप उसको बिल्कुल बेसिक से नहीं पढ़ेंगे। बेसिक से नहीं पढ़ेंगे आगे चल करके नहीं समझ पाएंगे, बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है। हम सारी चीज़ें गांव से रिलेटेड करके, आपसे रिलेट करके उदाहरण के तौर पर बताएंगे, तब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, सादृश्यता परीक्षण का अर्थ होता है, अभी हमने बताया कि किन्हीं दो चीज़ों में कॉमन होना चाहिए। जैसे हम एक उदाहरण और आपको दें, जैसे मान लीजिए ए बी है ना, सी डी यहां लगा दिया गया। ठीक है, मान लीजिए ए दारू पीता है, सी दारू पीता है। ठीक है, ए दारू पीता है, सी दारू पीता है, और बी दारू नहीं पीता है, डी दारू नहीं पीता है। ठीक है, अब इसमें हमको ये नहीं लिखा है कि ए दारू पीता है, सी दारू पीता है, बी दारू नहीं पीता और डी दारू नहीं पीता है, इसमें ये नहीं लिखा है। लेकिन हम थोड़ा समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन होगा तो उस लॉजिक के हिसाब से समझेंगे कि ये दारू पीता है, सी दारू पीता है, यानी ये दोनों हो गए पीने वाले। भैया ये दोनों पीने वाले हो गए, तो अब इसका मतलब कि ये भी पीने वाला हो सकता है, लेकिन ये नहीं पीने वाला, तो इसका मतलब रिलेट करेंगे कि ये दोनों नहीं पीने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों नहीं पीने वाले हैं, तो ऐसे करके ये रीजनिंग का अर्थ आ जाएगा, ऐसे करके आंसर आ जाएगा। आगे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको भरना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है, तो ए दारू पीता है, सी दारू पीता है, तो ए को ऐसे लगा दिया। अब भी दारू नहीं पीता, तो इसका मतलब कि जो नेक्स्ट आने वाला है डी, वो भी दारू नहीं पीता होगा। समझ में आया? तो ऐसे करके इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी सवाल पूछे जाते हैं। आपको अभी बताएंगे हम, आपको लगेगा कि ये सारे तो बिल्कुल आसान हैं, इनको तो हम बिल्कुल आंख बंद करके कर लेते हैं, तो बिल्कुल हाँ आंख बंद करके कर सकते हैं, लेकिन जब आप समझेंगे तब। देखिए सादृश्यता परीक्षण यानी एनालॉग टेस्ट में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला है अक्षर सादृश्यता। क्या है? अक्षर सादृश्यता। अक्षर क्या होता है भैया? अक्षर क्या होता है? ए बी सी डी, ये क्या हो गया? अक्षर सादृश्यता। अंक सादृश्यता 1 2 3 4 5। ठीक है, अक्षर ए बी सी डी ई एफ। ओके, अंक सादृश्यता 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आता है शब्द सादृश्यता। शब्द क्या होता है? शब्द, अक्षर क्या होता है? अक्षर जिसमें 1 अंक होगा, और शब्द क्या होगा? 2 अंकों का मेल होगा। शब्द के अंतर्गत इसमें आएगा, जैसे कि मान लीजिए शब्द के अंतर्गत जैसे मान लीजिए नदियां हो गया, नदियां, मुद्रा। ओके, नदियां, मुद्रा, राज्य, राजधानी, राजधानी। ठीक है, तो जो अक्षर सादृश्यता होगा उसमें अल्फाबेट के सीरीज दिए होंगे, और इसमें कुछ क्वेश्चन अभी हम एग्जांपल के तौर पर बताएं, जैसे कि मान लीजिए ए का क्रम 1 है, ठीक है, बी का क्रम 2 है, सी का क्रम 3 है, और डी का क्रम 4 है। ठीक है, इसमें क्रम आपको याद जरूर रखना है, अभी हम याद करने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है, अब इसमें अंक सादृश्यता क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। इसमें क्या हो गया? मान लीजिए मुद्रा। भारत में क्या चलता है? रुपया। क्या चलता है? रुपया। अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। क्या चलता है? डॉलर। कुवैत में क्या चलता है? दिनार। ओके, कुवैत में क्या चलता है? दिनार। और सऊदी अरब में क्या चलता है भैया? सऊदी अरब में क्या चलता है? तो ये सारी चीजें आपको, नदियां, मुद्रा, राज्य, इसमें 20 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने होंगे। इसमें 10 टाइप के क्वेश्चन हमें पढ़ने होंगे। 10 टाइप, टोटल कितने टाइप भैया? 10 टाइप। और इसके अंतर्गत टोटल कितने पढ़ने होंगे? सादृश्यता, अंक सादृश्यता के अंतर 18 टाइप के कितने पढ़ने होंगे? बिल्कुल इजी हैं, इतने देख करके घबराओ नहीं, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 टाइप के इसमें पढ़ने होंगे, है ना, 18 टाइप के इसमें पढ़ने होंगे, और 20 टाइप के इसमें पढ़ने होंगे। इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। ठीक है, 20 टाइप के इसमें भी पढ़ने होंगे। अब चलिए हम लोग समझते हैं 10 टाइप, 18 टाइप और 20 टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, तो उनको हम लोग समझेंगे। ओके भैया और बहनों, हमने क्या बोला था? इसमें अक्षर सादृश्यता 10 टाइप के,
अंक सादृश्यता 18 टाइप के और शब्द सादृश्यता 20 टाइप के। ठीक है, तो उन टाइप को हम समझते हैं कि वो कौन से टाइप हैं जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बहुत ईजी है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए जैसे अक्षर सादृश्यता, अक्षर सादृश्यता, अक्षर के अंतर्गत हम क्या बताए थे, ABCD है ना, अल्फाबेट की सीरीज को पढ़ना है। इसके अंतर्गत पढ़ना हमें कितने टाइप के, 10 टाइप के क्वेश्चन। देखिए अक्षरों के स्थिति के बढ़ते क्रम में, पहला टाइप क्या है, अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में, यानी अक्षर जितने भी हैं ABCD इनके बढ़ते क्रम में, जैसा कि दे दिया गया ABCD। ओके, तो इनके बढ़ते क्रम का मतलब क्या हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, तो इस क्रम में, बढ़ते क्रम में। दूसरा है कि अक्षरों की स्थिति जो है घटते क्रम में, ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि अक्षरों की स्थिति में घटते क्रम में, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो उसमें घटता हुआ क्रम आपको मिलेगा। ठीक है, अगला है, अभी क्वेश्चन हम कराएंगे सब आपको पता चल जाएगा, एक एक हेडिंग डालेंगे और उससे जितने भी संबंधित क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को कराएंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ लीजिएगा। सादृश्यता परीक्षण जीवन भर याद रहेगा, जीवन भर, बुढ़ापे तक याद रहेगा सादृश्यता परीक्षण, अगर आप इसको ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे तो। ठीक है, देखिए सादृश्यता परीक्षण क्या है, दूसरा है कि अक्षरों के बढ़ते तथा घटते क्रम दोनों यानी मिश्रित होकर, पहले हम लोग समझते हैं कि जैसे अक्षरों के बढ़ते तथा घटते क्रम यानी मिश्रित क्रम, यानी जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें एक अक्षर और दूसरे अक्षर से बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी जो इस साइड में दिया हुआ है अनुपात में दिया होता है। इसमें अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, अनुपात में दिया होगा, तो अनुपात में अगर जो इधर होता है और उधर से जब मिलान करेंगे तो एक पहला अक्षर, उसमें का पहला अक्षर बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे मान लीजिए ये है, एक एग्जाम्पल तौर पर इधर क्या हो गया, DEFGH एग्जाम्पल मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो इसमें क्या होगा कि पहला बढ़ेगा मिश्रित क्रम में, पहला बढ़ेगा, इसको कर देंगे 1, ठीक है, दूसरा घटेगा, फिर पहला बढ़ेगा, फिर दूसरा घटेगा, इसको कर देंगे 3। तो ये हो गया मिश्रित क्रम। ठीक है, ये हो गया मिश्रित क्रम। अगर बढ़ ही रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, अगर ये बढ़ ही रहा है तो वो क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ क्रम। अगर ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, घटता क्रम। ठीक है, मिश्रित क्रम में 1 बढ़ेगा, 1 घटेगा, 1 बढ़ेगा, 1 घटेगा। ठीक है, अगला देखेंगे, अक्षरों के स्थान में परिवर्तन के आधार पर, अक्षरों के स्थान में परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अक्षर जो परिवर्तन हो जाएंगे, वो परिवर्तन के आधार पर अभी हम बताएंगे, उसको याद करना पड़ेगा आपको, अल्फाबेट के सीरीज के सभी नंबर याद करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। अगला है विपरीत अक्षर के आधार पर, विपरीत अक्षर भी याद करना पड़ेगा। जैसे ए का विपरीत क्या होता है, जेड, यानी जो पहला अक्षर है अल्फाबेट सीरीज में, ए का विपरीत क्या होगा, जेड। ए को जेड बनाकर देखो BY के द्वारा, सी को X बनाकर देखो, मौज करोगे होल्ड। मतलब ये सारी अभी एक बिल्कुल बहुत ही अच्छा ट्रिक हमको पता है जो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो याद बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में परेशान नहीं होगा, चुटकियों में याद हो जाएगा। देखिए अक्षरों के स्थान में परिवर्तन के आधार पर। अगला है विपरीत अक्षर के आधार पर, विपरीत अक्षर, जैसा कि हम बताए कि ए का विपरीत क्या होता है, जेड, बी का विपरीत Y। तो इस तरीके से आपको विपरीत अक्षर याद होना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे बाबू, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगला है शब्द के अर्थ के आधार पर, शब्द के अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट आता है अक्षरों की संख्या घटाकर एवं बढ़ाकर, यानी यार इसमें क्वेश्चन देखना है कि हमको किस तरीके से ये मिलान कर रहा है। सादृश्यता का मतलब क्या हुआ कि समान किस तरीके से कॉमन मिल रहा है हमको, 1-2 अक्षर कैसे कॉमन मिल रहा है, बस दिमाग लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है अक्षर एवं अंक में मिश्रित संबंध, अक्षर एवं अंक का मिश्रित संबंध। नेक्स्ट आता है अक्षर समूह के बीच संबद्धता के आधार पर। 10 है अक्षरों की वर्णमाला में स्थिति के योग के आधार पर।
तो भाई साहब जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें हम घटा कर देखेंगे। सब शुरुआती दौर से हम पहले क्या करेंगे, जोड़ के देखेंगे, फिर उसके बाद घटा करके देखेंगे, फिर गुणा करके देखेंगे, फिर भाग करके देखेंगे, फिर एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे। मतलब किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा हमको बस उसी पे हमको जाना है, ठीक है। उसमें वो लिखा तो रहेगा नहीं कि ये भाई जोड़ने वाला सवाल है या फिर घटाने वाला, हमको सोचना है माइंड में। रीजनिंग का मतलब क्या हुआ भाई, रीजनिंग का मतलब हुआ तर्क शक्ति, दिमाग लगाना है हमें कि ये किस तरीके से संबंध हो सकता है, ठीक है, ये किस तरीके से रिलेट है, ये हमको दिमाग लगाना है। नेक्स्ट आता है भाई साहब अंक सादृश्यता, यानी इसमें 18 टाइप के पढ़ने हैं यार, छोटे छोटे टाइप है उसमें 18 टाइप का, मतलब आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन नहीं, ये जो टाइप है बिल्कुल जब दिमागी क्षमता पर आधारित है, आप सोच लेंगे वो टाइप बन जाएगा, ठीक है। अगला है जैसे कि अंक सादृश्यता, इसमें अंकों के वर्ग के आधार पर अंक आता है ना, इसमें 1 2 3, तो इसमें अंक दिया होगा अंकों के वर्ग के आधार पर, यानी अंक का वर्ग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ग अगर कम से कम 20 तक आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अंक अगर 20 तक वर्ग याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए पहला का वर्ग दे दिया, दूसरे के वर्ग दे दिया, ठीक है, वर्गों के आधार पर जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट मान लीजिए 17 का वर्ग दे दिया और अगला ऑप्शन दे दिया, तो कैसे, जब आपको वर्ग नहीं पता होगा 17 का तो कैसे आप लगा पाएंगे। तो इसलिए कम से कम 20 तक वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला है कि अंकों के वर्ग के साथ जोड़, ओके, अंकों के वर्ग के साथ जोड़, यानी मान लीजिए 1 का वर्ग 1 और इसमें 1 जोड़ दिया, तब कितना बन गया 2। तो इस तरह से वर्ग करके जो उस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है अंकों का वर्ग करके उसमें घटाना, यानी किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है यार। जैसे कि अंकों का कोई वर्ग कर दिया, उसमें से घटा दिया, 1 घटा दिया, 2 घटा दिया, 3 घटा दिया, 4 घटा दिया, वो आपको देखना है कि किस तरीके से हमको रिलेट कर रहा है। आगे देखेंगे कि अंकों के वर्गमूल के आधार पर, फिर अंकों के घन के आधार पर, ओके, वर्गमूल के आधार पर, घन के आधार पर, अंकों को घन करने के पश्चात जोड़ना, घटाना, अंकों के घनमूल के आधार पर, है ना, जैसा कि अभी हमने बताया ये वर्गमूल है, ये घनमूल है। संख्या के गुणा के आधार पर, अंकों के भाग के आधार पर, अंकों को गुणा करने के पश्चात अंकों को जोड़ना और अंकों के योग के आधार पर। मतलब 11 टाइप हम इसमें दिए हैं। इसमें जो अंक वाला सादृश्यता है, इसमें आपको यही करना देखना है कि शुरुआती तो करना है भाई वर्ग से, ठीक है, वर्ग करना, फिर वर्ग के बाद नहीं आ रहा है ऑप्शन तो वर्ग करके हो सकता है कि उसमें कुछ जोड़ा गया हो, फिर वर्ग करके हो सकता है कि उसमें कुछ घटाया गया हो, फिर इसके बाद उससे भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसको हम क्यूब करेंगे, वर्ग घनमूल करेंगे। हो सकता है घनमूल से आ जाए, हो सकता है घनमूल करने के बाद कुछ जोड़ा गया हो सकता है घनमूल करने के बाद कुछ घटाया गया हो, है ना, तो हो सकता है कुछ गुणा किया गया उसमें, तो फिर गुणा करके देखेंगे। हो सकता है गुणा करने के बाद कुछ जोड़ा गया हो सकता है फिर गुणा करने के बाद कुछ घटाया गया हो सकता है गुणा करने के बाद कुछ जोड़ा और कुछ घटाया गया हो। ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जो हर टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। शब्द सादृश्यता, इसके अंतर्गत भैया हमें पूरा जीके के क्वेश्चन याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी हम कंपटीशन लेवल की तैयारी करेंगे, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो जीके तो पढ़ना ही है। जीके बहुत भारी भरकम सिलेबस, यानी पूरा इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी तो एक ही है, भूगोल, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स, राजनीति और क्या क्या, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, भाई जितना सारा कुछ पढ़ हो सब समझ लीजिए इसके अंतर्गत आ जाएगा, शब्द पर सादृश्यता के अंतर्गत, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत हमें कम से कम कुछ मुख्य पॉइंट याद होना चाहिए शब्द सादृश्यता के अंतर्गत। पहला है पर्यायवाची शब्द, ओके, ये हिंदी का है, पर्यायवाची होना चाहिए, मतलब 4 ठी दे दिए, 2 अनुपात इधर 2 उधर, आपको पहला का पर्यायवाची हो गया, दूसरे और तीसरे का किस तरीके संबंध होगा, तो पर्यायवाची याद होगा तो उसी तरह से आप रिलेट कर पाएंगे। अगला है देश और राजधानी, सभी देश के और उनकी राजधानी याद होना चाहिए, ओके। खेल और देश, कौन सा खेल किस देश में खेला जाता है या किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया, हॉकी, आप लोगों को पता होगा। क्रिकेट नहीं है भाई, क्रिकेट भारत में जरूर खेला जाता है और बहुत क्रिकेट का नाम होता है लेकिन हॉकी का नाम नहीं होता, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल आज भी हॉकी है, याद रखिएगा। अगला है देश और महाद्वीप, देश और महाद्वीप याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। इसी में
सादृश्यता परीक्षण के अंदर। जैसे भारत किस महाद्वीप में आता है, भारत एशिया के महाद्वीप में आता है। इसी तरह आपको सारे देशों को किस महाद्वीप में आता है वो याद रखना। उपकरण और माप, उपकरण और माप, इसमें नाप तोलने नापने वाली चीजें को अनुपात दिया होता है। आगे आता है खेल और ट्रॉफी, यानी किस खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। देश और संसद, यानी किस देश में कौन से पार्लियामेंट का नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अगला आता है नगर और संस्थापक, यानी ये हो गया इतिहास का। ओके, इतिहास का हो गया कि कौन से नगर के संस्थापक कौन थे, जैसे लोधी वंश, हर्यक वंश, इन लोगों ने किन किन नगरों की स्थापना की थी, इनमें से आ गया। अगला आता है व्यक्ति और समाधि स्थल, यानी समाधि स्थल, गांधी जी की समाधि स्थल कहाँ है, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल कहाँ है, बापू जी की समाधि स्थल कहाँ है, तो ये समाधि स्थल भी आपको याद रखना है, समाधि स्थल का नाम क्या है। ठीक है, आगे है पुरस्कार और क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। जैसे संगीत के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। उसी तरह पुरस्कार आपको याद होना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। अगला आता है देश और राष्ट्रीय प्रतीक, देश और राष्ट्रीय प्रतीक, यानी किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, भारत का क्या है, यानी सभी देशों का राष्ट्रीय प्रतीक आपको याद होना चाहिए। अगला आता है आविष्कार और आविष्कारक। ओके, यानी जैसे साइकिल की खोज कौन किया था बताइए। तो इस तरीके से जितने भी आविष्कार हैं और आविष्कारक हैं उनको आपको याद रखना है। इस तरह से लगभग 20 या 25 टाइप के क्वेश्चन, यानी जीके के आप, जैसे मुद्रा हो गया, किस देश में कौन सी करेंसी चलती है, ये भी याद आप रखना है। कौन से देश में कौन नदी बहती है, नदियों से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से मतलब शब्द सादृश्यता में ऐसे ही जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके रिलेट करने होते हैं, अनुपात में दिए होते हैं। एक जैसे दे दिया गया कि भारत में ये नदी बहती है, ठीक है, तो भारत में ये नदी बहती है तो अगली नदी का नाम दे दिया जाएगा, फिर दे दिया जाएगा किस स्टेट में बहती है, वो किस देश में बहती है, तो उसमें क्वेश्चन मार्क होगा। अगर आपको पता होगा कि ये नदी किस देश में बहती है तो आप सही कर पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, चलिए इससे संबंधित एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले भैया अल्फाबेट के सीरीज के सभी नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, और उसके अल्फाबेट के जितने भी अक्षर हैं ए से जेड तक, उनके विपरीत वर्ड याद होना चाहिए, विपरीत अक्षर याद होना चाहिए। अब ये कैसे याद होंगे, आपको लग रहा होगा बहुत कठिन है, लेकिन हम बताते हैं, पहले उसको बताएंगे फिर उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, अगर लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका नुकसान कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं है। आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, इसको भी कर लीजिएगा। देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाएगी। आशा करता हूं ये चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। जब तुम साथ हो मुझे किस बात का गम है। ओके, अल्फाबेट के 26 अक्षर, एबीसीडी में कितने अक्षर होते हैं भाई, 26 अक्षर होते हैं। दोस्तों, जिसने ठुकराया था पिछले साल सर्दी में, जिसने ठुकराया था पिछले साल सर्दी में, इस साल उसी के सामने आना है पहनकर वर्दी में। ओके, तो दोस्तों बहुत ही मेहनत कीजिए, 100% आपको रीजनिंग से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे वो कितना हाई लेवल का एग्जाम हो। ठीक है, सिर्फ आप बेसिक से पढ़ना सीखिए, बेसिक से, तभी आपको समझ में आएगा। ओके, जैसा कि अल्फाबेट सीरीज में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ये आपको सिर्फ सादृश्यता परीक्षण में ही नहीं, एनालॉग टेस्ट में ही नहीं, ये कोडिंग और डिकोडिंग में काम आएगा, और पूरे रीजनिंग के अंतर्गत ये चीजें काम आएंगी। अगर आपको ये नंबरिंग याद होना चाहिए, ये अगर नंबरिंग याद होती है तो पूरे रीजनिंग के अंतर्गत आपको बहुत हेल्प होगा, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ध्यान से देखिएगा, चुटकियों में याद ना कराया तो यूट्यूब पर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, अगर इसको चुटकियों में याद ना करा दिया तो। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले समझिए, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ 6 नंबर पे आता है, जी 7 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है। अगर इसी तरह हम लोग करेंगे तो 26 नंबर पे हमारा क्या आएगा, जेड। अब भैया हमको याद कैसे रख पाएंगे, अचानक कोई हमसे पूछ लिया कि यू कितने नंबर पे आता है, अब भैया हम तो हक्का बक्का हो जाएंगे, सोचने लगेंगे यू कितने नंबर पे आता है, यू कितने नंबर पे आता है, जेड कितने नंबर पे आता है, ये तो बता लेंगे कि लास्ट वाला है 26 नंबर पे आएगा। अब भैया एम कितने नंबर पे आता है, एम भैया कितने नंबर पे आता है, लेकिन इसका तरीका है, हर चीज का एक तरीका होता है।
जो याद, क्योंकि दिमाग की कैपेसिटी इतनी नहीं है कि ये सारी चीज़ों को इकट्ठा रख पाए। लेकिन हाँ, अगर कोई तरीका होता तो वो मुझे तरीका याद आ जाता है, उसी तरीके के बेस पर हम उस क्वेश्चन को बता देते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है उसको समझते हैं। सबसे पहले एक तरीका आता है हमारा इजोटी। क्या आता है? इजोटी, ध्यान दीजिएगा, इजोटी। अब देखिए इजोटी, इसका ये कोई ना शब्द है ना कोई वर्ड है, ना इसका मतलब कोई अर्थ नहीं है। ये एक याद करने का तरीका है। क्या है? याद करने का तरीका है, अल्फाबेट के नंबरिंग को याद करने का तरीका है। ओके, तो इजोटी का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ ये नंबरिंग याद करने का एक तरीका है, रूल है। ओके, इस तरीके से हम याद रख पाएंगे। इजोटी ई कितने पे आता है? 5। इसमें हमको 5 का पहाड़ा पढ़ना होगा, 5 का पहाड़ा पढ़ना होगा, 5 का पहाड़ा पढ़ना होगा इसमें इजोटी में। ठीक है, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 5 चौक 20, 5 पचा 25, 5 50 25। ओके, तो ई कितने नंबर पे है? 5। जे कितने नंबर पे है? 10। ओ कितने नंबर पे? 15। टी कितने नंबर पे? 20। और वाई कितने नंबर पे? 25। ठीक, वाई कितने नंबर पे? 25। जब हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग इजोटी को याद रखेंगे। इजोटी, उसमें कितने का पहाड़ पढ़ते हैं भैया? 5 का। कितने का? 5 का। तो अगर हमको ई का पता है भैया, ई 5 नंबर पे आता है, तो इसके एक अक्षर पहले ई किसके बाद आता है? डी के। डी कितने पे हो जाएगा? 4। ई के बाद एक अक्षर आता है एफ। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख दे रहे हैं, इससे हमको 2 वर्ड और याद हो जाएंगे। इसके पहले वाला अक्षर आता है डी, ये 4 पे हो जाएगा। इसके बाद वाला अक्षर आता है एफ। ओके, तो ये कितने पे हो जाएगा? 6 पे। यानी एक अक्षर हमको याद करने से 2 अक्षर और याद हो जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है। एक अक्षर हम याद करते हैं तो 2 अक्षर आगे पीछे और याद हो जाते हैं। अगर हम किसी से मित्रता करते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति से मित्रता किया, तो उसका जो दोस्त होगा उससे मेरा परिचय हो जाएगा, और जो मेरा दोस्त होगा उसका उससे परिचय हो जाएगा। यानी 2-3 लोगों का क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। सेम वैसे ही अगर हम इजोटी को याद करते हैं तो उसी तरह ग्रुप से क्या हो जाएगा कि 2 अक्षर हमको याद हो जाएंगे। जे का मतलब क्या हो गया? जे, इससे भी 2 याद हो जाएंगे। पहला आई हो जाएगा, आई यानी 9, और जे के बाद कितना आता है? के। ओके, 11। यानी पहला भी याद हो गया और दूसरा भी याद हो गया, और बीच वाला तो मुझे याद ही है। इससे भी 2 मित्र मिल जाएंगे। तो इसके पहले कितना आएगा? 14 आएगा। उसके बाद कितना आएगा? 16। तो एन का 14 हो जाएगा और पी का 16 हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले मुझे 2 मित्र मिल जा रहे हैं और इसके बाद 1 मित्र मिलता है। अब इसी तरह 20 से भी हमें 2 मित्र मिल जाएंगे, यानी एक 19 मिल जाएगा, एक 21 मिल जाएगा। 19 वाला हमारा मित्र कौन होगा? 19 वाला हमारा मित्र हो जाएगा यस, यस, और 21 वाला हमारा मित्र हो जाएगा यू। ओके, 25 से भी हमें 2 मित्र मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा 26 वाला और एक मिल जाएगा 24 वाला। तो 24 वाला मित्र हमारा एक्स हो जाएगा और 26 वाला मित्र जेड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग याद कर पाएंगे कि जैसे अभी इजोटी याद किया, इसमें 5 याद किया और 5 में से 2-2 और मिल गए हैं मुझे, तो कितना हो गया? 5 में से 2-2, 1 माह से 3 मिला तो 5 माह से 15 अक्षर याद होगा, और टोटल 26 अक्षर है, तो 15 तो हम याद कर लिया। ठीक है, अब एक और तरीका है सिफाइलोरक्स। सिफाइलोरक्स। ओके, सिफाइलोरक्स, RUX। तो इसमें भैया 3 का पहाड़ा पढ़ना होता है। 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 पचे 15 3 छंग 18 3 सत 21 3 8 24। जैसे कि हमने इजोटी भैया याद किया, इजोटी में कितने का पहाड़ा पढ़ा था? 5 का। अब इसमें सिफाइलोरक्स में कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे? 3 का। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे? 3 का। ओके, इसमें कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे? 3 का। सिफाइलोरक्स, क्या? सिफाइलोरक्स, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, बस याद करने का तरीका है, याद करने का तरीका है। सिफाइलोरक्स 3 का पहाड़ा भैया पढ़ेंगे। 3 का 3 3 दूना 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 पचे 15 3 छंग 18 3 सत 21 3 8 24 3 8 24। तो अब इसमें कितने अक्षर हैं? 4 4 8, और 8 से हमको 2-2 मिलेंगे, कितना हो जाएगा?
8 तिरिक 24, लगभग हमको लगता है यही सारा अक्षर वो याद करा देगा क्या? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब यही पूरा अक्षर याद करा दे रहा है। जैसे सीखे, ये हमसे इससे भी 2 मित्र मिल जाएंगे हमको, इससे भी हमको 2 मित्र मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला मित्र मिल गया है, 3 है, तो पहला मित्र कौन मिल जाएगा इसके पहले? 2, फिर क्या मिल जाएगा? 4। 2 कितना होता है? बी। 4 कितने का होता है? डी। इससे भी हमें 2 मित्र मिल जाएंगे। 6 के पहले कितना आता है? 5, और 6 के बाद कितना होता है? 7। 5 कितना हो जाएगा? ई, और 7 कितना हो जाएगा? जी, है ना। इससे भी 2 मित्र मिल जाएंगे। आई करना हो 8 मिल जाएगा, और एक 10 मिल जाएगा। एच 8 होता है, जे 10 होता है, ओके। इससे 2 मित्र मिल जाएंगे एल से, यानी कौन? 11 नंबर मिल जाएगा, और फिर 13 नंबर मिल जाएगा। 11 नंबर क्या होगा? के हो जाएगा, और 13 नंबर क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा। ओ से भी हमें 2 मित्र मिल जाएंगे, ओ से 2 मित्र मिल जाएंगे। कौन कौन से मिल जाएंगे? एक मिल जाएगा भैया 14 नंबर, एक मिल जाएगा 16 नंबर, तो एक हो जाएगा एन, और 16 नंबर हो जाएगा पी। आर से भी हमें 2 मित्र मिल जाएंगे। पहला कौन मिल जाएगा? 17 नंबर, दूसरा कौन मिल जाएगा? 19 नंबर, ओके। तो 17 नंबर कौन सा है? देखो 17 नंबर कौन सा है? क्यू है, 19 नंबर ऐसे। 17 नंबर क्यू मिल जाएगा, 19 नंबर ऐसे। 21 से भी 2 मित्र मिल जाएंगे। कौन कौन से? 20 मिल जाएगा, और 22 मिल जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, और 22 का क्या हो जाएगा? 22 का क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, ओके, वी हो जाएगा। आगे भी 2 मित्र मिल जाएंगे मुझे। एक्स, एस पहले क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ओके। बाद वाला कितना हो जाएगा? 25। 23 वाला कौन सा मित्र है हमारा? डब्लू। 23 वाला डब्लू, और 25 वाला कौन है? वाई। तो इस तरीके से हमको लगता है कि यही पूरा कवर करा देगा, लेकिन दोनों याद रहेगा तो हमें ज़्यादा आसानी होगी याद करने में। यानी दोनों याद रहेगा तो हम कभी भूलेंगे नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। तो याद रखना है दोनों को, सिफाइलोरक्स का और इजोटी का। बस भाई यही तक नहीं याद करना है, और भी आपको तरीका बताने वाले हैं, और भी अच्छा तरीका है जिनसे बहुत कुछ अक्षर ऐसे ही याद रख पाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि सिफाइलोरक्स याद रखिए, इजोटी रखिए। कुछ अक्षर ऐसे हैं जो आपको दिमाग में आते ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन से नंबर पे आएगा। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं, जैसे कि एफ। एफ कैसे बनता है? आइए थोड़ा इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं, मिटाओ ना, यहाँ लिख देते हैं, ठीक। आइए बताते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं, क्योंकि कुछ अक्षर हैं, ज़्यादा नहीं है, जिनसे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। आता है एफ। एफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है, ठीक है। फिर से बना देते हैं, नहीं समझ में आता तो। एफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। एफ, इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे इसको जोड़ दिया, और इसको उल्टा कर दिया, पलट दिया, तो कैसे बन जाएगा? ऐसे, ठीक। तो कितना बन गया? 6। एफ कितने पे आता है? 6। यानी फिर से समझिए कि एफ ऐसे बनता है, और ऐसे हम इसको जोड़ करके उल्ट देंगे तो कैसे बन जाएगा? 6 बन जाएगा। एफ को पकड़ के जोड़ के मोहना के उल्ट देवे, यानी मोहना के जोड़ के ऐसे पीछे का उल्ट देवे, तो का बन जाए? 6। और एफ कौने नंबर पर आवा था? 6, ठीक है। एच, एच के जो दोनों मुंह खोले है ना बाबू, एक दोनों का हम बंद कर देवे। एच जो दोनों मुंह खोले है ऊपर नीचे, एक दोनों का बंद कर देवे, तो का बन जाई? 8। ये जो दोनों मुंहवा खोले है एच, उनके दोनों मुंह का हम बंद कर दिया, तो कितना बन जाई? 8। और एफ में का है? वो एक मोहना का जोड़ के पलट दिए का उल्टा, मुंह जोड़ के उल्टा पलट दिए का है, तो का बन जाई? 6। एच का बन जाई? 8। अब बचत है आई। आई बचत है। आई ऐसे बनत है ना, आई ऐसे बनत है। चलो मान लिए थोड़ा ऐसे है, बड़ी आई, छोटी आई तो ऐसे बनत है, ठीक। आइया के ऐसे मोहना बंद कर दे, जोड़ दे, उसका ऐसे घुमा दे, तो कितना बन जाए? 9। आई, ठीक है। आई ऐसे बनत है, उसके मुंह ऐसे जोड़ के ऐसे घुमा दे, तो कितना बन जाए? 9। तो हमका क्या याद आएगा? 6 याद आएगा, फिर 8, फिर 9, ठीक है। और आओ देखिए थे, देखो यम यन का भाई भाई, ओके, यन यन, यम यन भाई भाई लिख लियो, भाई भाई, ये सगे भाई हैं। और भाई ये लिए हैं कि ये कहे से कि पूरे अक्षर के बीच में आवत है, पूरे अक्षर के बीच में आवत है, यम यन, ठीक है। तो इनका याद रखे रहिए, भाई भाई, भाई भाई 13 14, भाई भाई 13 14, यम यन भाई भाई, भाई भाई 13 14, भाई भाई 13 14, ठीक है। और आओ तुमका दिखाई कुछ, हाँ एक और आवत है 18,
18, आर ऐसे बना थे ना, आर ऐसे बन गया, आर ऐसे बन गया, और यह का भवा एक एक मान लिया, एक मान लिया, और यह का जोड़ दिया, ये जो पूछ भागा तो बाहर एक का जोड़ दिया, कैसे बन गया 18। अरे पूरा नहीं बन रहा, लेकिन दिमागों में तो चल रहा है कि हमारा ये 18 बन जाए यार। ठीक है, तो ठीक है, देख लीजिए फिर से, ऐसे ऐसे आर बना थे, तो मान लियो कि यह ऐसे एक का जोड़ दिया और यह एक का ऐसे जोड़ दिया, और यह एक वाला एक आए, तो टोटल कितना होगा 18। तो ऐसे करके हम कुछ वर्ड ऐसे हैं कि जिनका हम याद रख सके थे। ठीक है, जो एक हम याद रख सके थे, जैसे कि का बतावा एफ, ठीक है, एच, आई के बाद क्या बताया हमने, यन तो याद रखिए भाई 13 14 और 18। ये वर्ड आपके दिमाग में औते मान आ जाइए कि 18, अगर आ गया कि 18 नंबरिंग किसका है, जब उसमें नंबरिंग करने लगोगे कि आ गया 18 या आर आ गया, तो तुरंत क्या लिखोगे 18, या आई आ गया तुरंत क्या लिखोगे 9, एफ आ गया तो क्या लिखोगे 6, और आई आ गया तो 9, है ना, एच आ गया तो क्या लिखोगे 8। जब एच आएगा तो तुरंत दिमाग में आएगा कि जौन मोहना है कि खुला है, एक भनस जोड़ो, जौन है कि मोहना खुला है, एक भनस जोड़ो। जैसे ही एच आएगा ना, तो दिमाग में यहाँ क्या आएगा, ये जौन दोनों कहते हैं मोहना खुला है कि एक भनस जोड़ो। एफ आएगा, एक मोहना जोड़ के पलट दियो, तुरंत पता चल जाएगा कि ये 6 आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप अल्फाबेट के सीरीज याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज याद करने का तरीका पसंद आया होगा। चलिए इससे अच्छा तरीका हम बताते हैं आपको इसका उल्टा याद करने का। उल्टा का मतलब ए के उल्टा जेड, तो इसको कैसे याद रख पाएंगे उसको समझिए, वीडियो को पूरा देखिए, हलबुलाइए नहीं, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। और हमेशा कोई बड़े चैनल पे नहीं जाइएगा कि उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 10 करोड़ सब्सक्राइबर है, 1 करोड़, 10 करोड़ तो अभी किसी के नहीं है, 2 करोड़ खान सर के हैं, लेकिन वो पढ़ाते नहीं है, उसमें सब कॉमेडी होता है। ठीक है, बड़े चैनल की बात नहीं कर रहा हूं। बड़े चैनल पे आपको ऐसे भगा देंगे, ऐसे भगा देंगे कि आपके कुछ दिमाग ही में नहीं घुसेगा, कुछ दिमाग में नहीं। अभी हम लोग भाई हैं, हम लोग दोस्त हैं, तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से पढ़ने का प्रयास करेंगे, बेसिक से, जो हमारे आपको समझ में आए, जो हमें समझ में आएगा, जो हमको समझ में आए, जो आपको समझ में आए। ये नहीं कि आ गए हम इंजीनियर को पढ़ा दे, भैया हम लोग देहात से निकले हुए हैं और ज़्यादा इंग्लिश आता नहीं है, तो इंग्लिश में ज़्यादा सब पल्ले जाएगा। तो हम लोग देहात से निकल के हमें जॉब करना है, इसलिए बेहतर तरीके से बेसिक से पढ़ेंगे। और जो बेसिक से पढ़ता है ना, उसका कोई भी सब्जेक्ट इतना मजबूत हो सकता है कि कोई भी फेल नहीं कर सकता उसको। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई आपको डाउट नहीं हो रहेगा। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है, अगर आपको इसको भी याद करने में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, उसका मैं जरूर सलूशन निकालूंगा और आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। बार कहता हूं कि ये बात याद रखना आप कि जिसने ठुकराया था पिछले साल सर्दी में, जिसने ठुकराया था पिछले साल सर्दी में, लौट के आना है बाबू उस बार वर्दी में। जिसने ठुकराया था पिछले साल सर्दी में, लौट के आना है इस साल बाबू वर्दी में। ओके, तो ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका उल्टा कैसे याद करेंगे। इसका उल्टा कैसे याद करेंगे, तो इसका उल्टा याद करने का हमने एक कहानी बनाया है, उस कहानी को याद करना पड़ेगा आपको। कहानी क्या है सुनिए। चलिए, इसका उल्टा याद करने के लिए हमने एक गाना बनाया है। तो ये आ गया बाबू आपका अल्फाबेट के सीरीज की उल्टा याद करना। ओके, अल्फाबेट के सीरीज को उल्टा याद करना। आप कैसे याद कर पाएंगे, कैसे याद रख पाएंगे, आपको वो समझना है। बहुत ही आसान तरीका हम आपको बताने चल रहे हैं। तो देखिए, अल्फाबेट में टोटल 26 अक्षर हो गए, तो 26 यानी 13 दूनी 26, तो 13 अक्षर का उल्टा हमें याद रखना होगा। ओके, तो 13 अक्षर हम एक तरफ लिख लिए हैं और उसका उल्टा भी लिख लिए हैं। तो हमारे दिमाग में हमेशा ये अक्षर कैसे याद रहेंगे, उसका तो एक तरीका हमने खोजा है, शायद वो कोई आपको यूट्यूब चैनल पर बताया होगा। तो वो तरीका आपको सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। चलिए हम उसको बताते हैं। ठीक है, तो पहला है ए को जेड बनाकर देखो। तो सभी को पता होगा, पहला तो याद ही रहेगा कि ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है। ये क्योंकि ये पहले पे आएगा और ये लास्ट में आएगा।
तो विपरीत अक्षर क्या होगा, जो पहले पे आएगा और लास्ट पे आएगा, यानी ए का उल्टा क्या होगा, जेड होगा। तो इतना तो आपको पता रहेगा कि ए का उल्टा क्या होगा, जेड होगा। तो यानी ए को जेड बनाकर देखो बी वाई के द्वारा, एक को जेड बनाकर लिख दे, क्या लिख देते हैं, ए को जेड बनाकर देखो, नोट कर लीजिएगा। ओके, लिख देते हैं ए को जेड बनाकर देखो बी वाई के द्वारा, बी वाई के द्वारा। आप नोट्स बना लीजिएगा और इसको एक बार लिख लीजिएगा। मैं 100% दावा करता हूं कि अगर आप जीवन में बुढ़ापी तक अपने लड़कों बच्चों को ना बताएं तो बताना। ओके, बाई मतलब द्वारा, बाई की हिंदी क्या होती है, बाई मतलब द्वारा, है ना। तो वही हमने लिखा है यहां पर बी वाई के द्वारा। ओके, बी वाई के द्वारा। सी को एक्स बनाकर देखो, सी को एक्स बनाकर देखो, याद करोगे ना तो 100% याद हो जाएगा। सी को एक्स बनाकर देखो, सी को एक्स बनाकर देखो, मौज करोगे होल डे, मौज करोगे, मौज करोगे होल डे, होल डे मतलब छुट्टियों के दिनों में मौज करोगे होल डे। हॉलीडे, हॉलीडे मतलब होता है छुट्टी के दिन, हॉलीडे मतलब होता है छुट्टी के दिन। और छुट्टी में लोग क्या करते हैं, मौज करते हैं, कहीं शिमला, कहीं मनाली, तो कहीं झरना देखने जा रहा है या कोई तीर्थ स्थान जा रहा है। तो छुट्टियों के दिनों में हम हॉलीडे में क्या करते हैं, मौज करते हैं। तो हॉलीडे में क्या करते हैं, मौज करते हैं। तो याद रखिएगा हॉलीडे, उससे क्या हो जाएगा WD, इससे उल्टा याद रख पाएंगे आप। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा दिमाग में बैठाने की जरूरत है। अब भैया ये तो याद हो जाएगा, ई वी कैसे उल्टा होगा, लब आपने पढ़ा है कभी, लब 100% पढ़ा होगा, इससे तो कोई वंचित रह ही नहीं सकता। तो लब के पिछले में हम पढ़ गए, लब के पिछले में हम पढ़ गए, पिछले मतलब VE, लब जरूर याद रखना है क्योंकि यही हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, 2 जगह काम आएगा यहाँ पर, बाकी और कहाँ कहाँ काम आएगा वो आप जानिए। तो लब के पिछले में हम पढ़ गए, यानी V और E आपस में क्या है, विपरीत हैं। क्या है, विपरीत, एक दूसरे की क्या है, उल्टा। ये आप कैसे याद रखेंगे, उफ, उफ, उफ आपने सुना होगा, उफ गर्मी बहुत है, हर जगह सुनाई देता होगा, उफ गर्मी बहुत, बहुत गर्मी भाई, उफ गर्मी बहुत है। तो आप क्या बोलेंगे, जैसे ही बोलेंगे उफ गर्मी बहुत है, समझ जाइए कि यू का उल्टा एफ, उफ भाई गर्मी बहुत है, सही वाकई गर्मी बहुत है। उफ का उल्टा एफ का उल्टा यू। ठीक है, याद हो गया। GT, GT यहां उफ लिख देते हैं क्या, उफ ऐसे याद रहेगा। ओके, तो इसमें लब के पिछले में हम पढ़ गए, लब के पिछले में हम पढ़ गए, याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो 100% रोज अगर इसी तरह पढ़ेंगे कि लब के पिछले में हम पढ़ गए, हालांकि पढ़ना नहीं है, तो लब के पिछले में हम पढ़ गए तो ये याद हो जाएगा। ई का विपरीत वर्ड क्या हो जाएगा, यू। ठीक है, उफ GT रोड, GT रोड दिल्ली में है, GT रोड, GT रोड का आपने नाम सुना होगा, शेर शाह सूरी शायद बनवाए थे। तो GT रोड सबसे लंबा रोड है। ठीक है, तो GT रोड का नाम आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा, तो ये आसानी से आप याद रख सकते हैं, GT रोड। ओके, गांव में भी बोला जाता है GT रोड, बिल्कुल फिनिशिंग, है ना। अब ये कैसे याद होगा, HS हनी सिंह रैपर, नाम सुना होगा हनी सिंह का बहुत, लग दी मेनू कैसे फोन घुमा दूं पास करा दूं। तो एग्जाम के टाइम में हनी सिंह को जरूर याद करना क्योंकि वो फोन घुमाता है तुरंत पास कराता है। ठीक है, तो हनी सिंह, हनी सिंह याद रखिएगा। ओके, HS हनी सिंह। तो जैसे ही यह चाहेगा क्या दिमाग में आना चाहिए, हनी सिंह, फोन घुमा दूं पास करा दूं, किसका गाना है, हनी सिंह, है ना। लग दी मेनू कैसे कैसे गाना बनाता है, वो रैपर है, तो उसका गाना आपको पता है, हमको ज्यादा याद नहीं है। फिलहाल आपको यस इसमें याद रखने के लिए आपको हनी सिंह को याद रखना पड़ेगा। और GT रोड इससे हमें याद होगा। अब आते हैं RI, आई का उल्टा R, कैसे याद रखेंगे, इंडियन रेलवे। अगर इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन
रेलवे। इंडियन रेलवे की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तब भी आपको एग्जाम में रीजनिंग पूछा ही जाएगा, और आपको याद रखना है कि जैसे ही आई आएगा उसका विपरीत क्या होगा, इंडियन रेलवे। यानी समझ में आ जाएगा कि आर आई का विपरीत आर और आर का विपरीत आई। ओके, इंडियन रेलवे। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है जे क्यू। आपने बहुत सुना होगा जैक और क्यून की कहानी, जैक एंड जिल, जैक एंड क्यून की सब कहानी। ओके, तो जैक क्यून, जैक क्यून। ओके, जैक क्यून। तो याद रखिएगा ये जैक और क्यून। ओके, जैक एक लड़का का नाम है, क्यून समझ लीजिए एक रानी है। तो जैक और क्यून। और नेक्स्ट आता है केपी। केपी तो आपने पढ़ा ही होगा अगर आप नशेड़ी गंजेड़ी होंगे तो, और नहीं होंगे तो नहीं सुने होंगे। अगर आप जरूर पुड़िया पान खाते होंगे तो केपी आपको लोगो छोटा सा इससे गोल गोल बना रहता है कमला पसंद में। कमला पसंद में केपी लिखा होता है, कमला पसंद में केपी लिखा होता है। तो जैसे ही आपके एग्जाम में आएगा के, तो आप समझ लीजिए कमला पसंद। और कमला पसंद का मतलब, कमला पसंद का मतलब कमला पसंद, कमला पसंद। अगर आप पुड़िया खाते होंगे तो 100% मालूम होगा, उसमें केपी ऐसे लिखा होता है छोटा सा लोगो। के का उल्टा पी, के का उल्टा पी। अगर के आता है तो कमला पसंद। आप समझ लीजिए इसको। यल और ओ कैसे याद करेंगे बाबू, यल और ओ कैसे याद करेंगे? ठीक है, देखिए लब के अगले में हम पढ़ गए, अभी तक हम पिछले में पढ़े थे, अब अगले में पढ़ेंगे। लब के अगले में हम पढ़ गए, यानी क्या होता है, यल ओ वी ई होता है, लब यल ओ वी ई होता है। अब आगे पढ़ेंगे, यल का उल्टा ओ का उल्टा यल, यल का उल्टा ओ का उल्टा एल। अब आते हैं यम यन। तो हमने क्या बताया था, यम यन भाई भाई। यम यन क्या होते हैं, भाई भाई, क्योंकि ये बीच के अक्षर होते हैं तो इसलिए क्या होते हैं, यम यन भाई भाई। तो यम यन भाई भाई, याद रखिएगा भाई भाई। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, एक दूसरे क्या है, विपरीत, यम यन भाई भाई। आइए एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं थोड़ा फास्ट। ओके, देखिए एक को जेड बनाकर देखो भैया, और बी वाई के द्वारा, और सी को एक्स बनाकर देखो, मौज करोगे होल डे, यानी छुट्टियों के दिनों में मौज करोगे। और लब के पिछले में हम पढ़ गए, गर्मी बहुत है, उफ उफ गर्मी बहुत है। जीटी रोड भैया, जीटी रोड, हनी सिंह फोन घुमा दूं पास करा दूं, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। जय क्यून, कमला पसंद, कमला पसंद हमने नहीं खाया। और लब के अगले में हम पढ़ गए, यल ओ, यल के उल्टा ओ और ओ के उल्टा एल, और एम एन भाई भाई। तो समझ गए, इस तरीके से आप ये 26 अक्षर जो हैं इनके विपरीत वर्ड याद रख सकते हैं। आशा करता हूं कि ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा और भी अच्छा तरीका खोजने की कोशिश करूंगा। ये हमारा खोजा हुआ है, आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि ये कैसा है तरीका। ओके, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इस पर जो सादृश्यता पर आधारित जितने भी अभी ये टाइप बताएं उन पर आधारित हम क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसमें अगर हम बताएंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाला है, लगभग एक दिन बाद, आज के एक दिन बाद वीडियो मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट वाला प्लेलिस्ट में आप चेक करिए, अगर आप ज्यादा दिन बाद देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में सारा सीरियल वाइज आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारा मिल जाएगा। बेसिक तरीके से तैयारी कीजिए, बिल्कुल नीचे से, यानी जब नीचे से जाओगे ना ऊपर तक तो सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। ओके, तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कर दीजिए, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं बाबू, लाइक कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, बिल्कुल फ्री है, आप रिचार्ज कराते हैं, सारा कुछ आपके मोबाइल में होता है। बस आप रेड कलर के जो सब्सक्राइब लिखा है उसको क्लिक कीजिए। आप लोगों के प्यार और सहयोग की वजह से हम पढ़ा पाते हैं, वरना अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो हम छोड़ करके कोई मजदूरी करने लगेंगे या कोई काम करने लगेंगे,
क्योंकि पढ़ाने में अगर मेहनत बहुत लगती है और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ये संभव हो पाता है। अगर आप लोगों ने सहयोग नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हम कैसे पढ़ाएंगे, किसके लिए पढ़ाएंगे। ओके, तो इसलिए आप लोग को सब्सक्राइब करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका नुकसान कुछ भी नहीं होता है और हमारा थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है कि, और फ़ायदा ये होता है कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, इसीलिए आपने सब्सक्राइब किया है, आपने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए हम आपके लिए मेहनत करें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।